आखिर किसके फर्जी सिग्नेचर के चलते रिम्स वाली जमीन, जिसको कि अतिक्रमण कहा गया, उस पर लोग रह रहे थे? झारखंड की जनता, खास करके रांची की जनता, जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर कौन थे वो गुनहगार जिन्होंने 200 परिवार एक झटके में उजाड़ दिए, जिनकी गलती का खामियाजा उन 200 परिवारों ने भुगता था जिनकी कोई गलती नहीं थी। 3 नाम और 3 अधिकारी और एक ऐसा फैसला जिसने 30 साल से बसे मासूमों का घर एक रात में उजाड़ दिया। डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी रांची की रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र है वो अब सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजी जा चुकी है। जब से डीआईजी ग्राउंड का मामला हुआ तब से सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पहले बसाया और फिर उजाड़ दिया, या जिनके चलते उजड़ गए ये लोग। ये तस्वीरें हैं रांची के डीआईजी ग्राउंड और रिम्स के आसपास की, जहां पर लोग 30 साल से 40 साल से रह रहे थे। उनके पास जमीन की रसीद थी, म्यूटेशन था, बिजली बिल का कनेक्शन था, लेकिन एक रात बुलडोजर आया और सब कुछ खत्म हो गया। कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश है, कानून का पालन हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि अगर जमीन सरकारी थी तो म्यूटेशन कैसे हुआ, रसीद किसने काटी और किसने दस्तावेजों पर सिग्नेचर किया? लोकतंत्र 19 के सूत्रों के मुताबिक रांची डीसी की रिपोर्ट में 3 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। पहला, रविरंजन कुमार विक्रम, जब रिम्स सदर अंचल में आता था। आसिफ इकराम दूसरा नाम है, तत्कालीन सदर सीओ, जो अब स्पोर्ट एंड टूरिज्म विभाग में डायरेक्टर हैं। और मनोज कुमार रंजन वो तीसरा नाम है, जो तत्कालीन डीसीएलआर रांची थे। आरोप है गलत म्यूटेशन, आरोप है सरकारी जमीन का रिकॉर्ड बदलना और सालों तक लोगों को बसने देना। जी हाँ, नाम आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, रविरंजन कुमार, आसिफ इकराम और मनोज कुमार रंजन। जिन अधिकारियों की कलम से जमीन का नाम बदला, आज उन्हीं कागजों को गलत बताया गया और सारे के सारे घर तोड़ दिए गए। 30 साल से रह रहे परिवारों का कसूर क्या था? क्या वो सिस्टम पर भरोसा करना छोड़ दें? और अगर म्यूटेशन गलत था तो जिम्मेदार कौन? ये सवाल कई दिनों से हमारे आपके मन में गूंज रहा था और इसीलिए तीनों नाम को आपके सामने लेकर के आए। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इन नामों और इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र 19 के पुख्ता सूत्र दावा कर रहे हैं कि डीसी की रिपोर्ट में इन्हीं तीनों का नाम का जिक्र है और मामला एसीबी को भेजा जा चुका है। रांची के डीआईजी ग्राउंड में सिर्फ 30 साल की छत नहीं टूटी थी, सिर्फ दीवारें नहीं गिरी थी, सिस्टम पर भरोसा भी टूटा था। और ऐसे अफसरों को अगर ये आरोप सही साबित हुए तो ऐसी सबक सिखाने की जरूरत है, जिसके बाद कोई सरकारी अफसर जो हमारी आपकी सेवा के लिए होता है वो खुद को हमारे आपके किस्मत का मालिक ना समझे। वैभव पांडे, लोकतंत्र 19।